जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तिलचौथ की कहानी। दो देवरानी जेठानियाँ थी। जेठानी तो बहुत धनवान थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत आराधना करती थी, तो वो अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े से आटा छानती थी वो कपड़ा उसके घर लाकर पानी में धो लेती और अपने पति को घोल कर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चों ने देख लिया। वह अपनी माँ से बोले कि माँ माँ, चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोल कर पिला देती है। इस पर जेठानी ने देवरानी को कहा, घर जाओ तो आटे छानने का कपड़ा यहीं रख करके जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूर्ण घोल कर पिला दे। देवरानी बोली कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा वहीं रख लिया, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन चौथ का व्रत था, तो उसने अपने पति से कहा कि ये कुछ लकड़ियाँ पड़ी हैं, इनको बेच आओ और कुछ पैसे ले आओ तो अपने कुछ बना लेंगे। अब उसका पति लकड़ियाँ बेचने गया, वहाँ पे लकड़ियाँ नहीं बिकी तो वह वापस आ गया। आकर भूखे मरते गुस्से से आकर के उसने लकड़ी से अपनी पत्नी की पिटाई कर दी। अब वह भूखे मरते ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद में गणेश जी ने आकर कहा कि आज तो तिल चौथ है और तू भूखी क्यों सो रही है। तब देवरानी ने सारी बात गणेश जी को सुनाई। तब भगवान बोले कि आज मैंने तिलचौथ होने के कारण चूरमा व तिलकुट्टा बहुत खा लिया, इसलिए निमटने के मन में हूँ, सो कहाँ जाऊँ। वह गुस्से में बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, चाहे जहाँ हो निमट लो। गणेश जी ने सारा घर भर दिया। निमटने के बाद जाकर बोले कि कहाँ पहुँचूँ, तो बोले कि है ना, मेरे सिर पे पहुँच लो। गणेश जी उसके सिर पर पहुँचकर चले गए। अब थोड़ी देर बाद में उसने उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा, सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने के लिए भेजा कि चाची क्यों नहीं आई है। बच्चों ने आकर देखा तो वहाँ हीरे मोती का ढेर लग रहा था। तब बच्चे ने आकर अपनी माँ से कहा कि मामा, चाची की तो बहुत धन हो गया। जेठानी भागी भागी अपनी देवरानी के पास आई और पूछा कि इतना धन कैसे हुआ। भोली भाली देवरानी ने सारी घटना सच सच बता दी। और इतना सुनकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति से बोली कि आप भी ये लकड़ियाँ बेचने के लिए जाओ। उसका पति लकड़ियाँ बेचने गया। अब वह लकड़ियाँ नहीं बिकी, वापस घर आया तो वह अपने पति से बोलती है कि मेरे को भी लकड़ियों से मारो। वह पति बोला कि तू धन की भूखी लकड़ियों से क्यों मार खा रही है, उसके पास तो धन ही नहीं था। अब बोले कि नहीं, मेरे को तो मारो ही। उसके पति ने उसे लकड़ियों से मारा और वह भूखी ही सो गई। अब वह गणेश जी को याद करने लगी। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे, फालतू में मार खाने वाली धन की भूखी, उठ, कहाँ पे निमटू, बता मुझे। वह बोली कि देवरानी के तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वहीं पे चले जाओ। गणेश जी निमटना शुरू कर दिए। अब बोले कि पूछू कहाँ, तो बोले कि ना, मेरे सिर पे पहुँच लो। थोड़ी देर बाद वह उठ करके देखी तो पूरा घर सड़ रहा बदबू से। तब वो बोली, गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया, देवरानी को तो धन और वैभव दिया और मुझे कूड़ा दिया। गणेश जी आए और बोले कि तू धन की भूखी मार खाई है। अब जेठानी क्षमा याचना मांगने लगी भगवान से कि हे महाराज, मुझे तो धन नहीं चाहिए, आप अपना समेटा समेटो। गणेश जी बोले, तेरे धन का आधा धन देवरानी को दे, तब अपनी माया समेटूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, लेकिन एक सुई नहीं दी। तब भगवान ने एक सुई भी देवरानी को दिलवाई। तब भगवान ने अपनी माया समेटी। रिद्धि सिद्धि के दाता हैं गणेश जी महाराज। जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना। जैसा देवरानी के भंडार भरे वैसे सबको ही कबरना। कहानी कहते सुनते हुकारा भरते। जय हो गणेश जी महाराज की और चौथ माता की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।